अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। 3-4 दिन से हम एक वीडियो देख रहे हैं 10 अवतार, यानी भगवान विष्णु के 10 अवतार। वो क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो है तो हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तकरीबन 40 मिनट प्लस या 40 मिनट के आसपास की वीडियो है, तो हमने कुल मिला के 7 अवतार लॉर्ड विष्णु के देख लिए, जिसमें कल हमने परशुराम जी का और श्री राम जी का अवतार देखा था। तो हमने आपसे वादा किया था कि आज 3rd पार्ट में हम लाएंगे और कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज भी मुझे लगता है पार्ट 4 पे बात जाएगी। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ कम बताया गया है इसमें, तो बेसिकली इन्होंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं कि बात भी बता दें पूरी, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। इन फ्यूचर में भी हम आपके लिए और डिटेल्ड वीडियोस लेकर आ जाएं सारे अवतारों को जानने के लिए, लेकिन हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है। आज जो हम अवतार देखने जा रहे हैं श्री कृष्णा का है, और उसके बाद 2 अवतार और रह जाएंगे जो कि बहुत ही हमें भी जानने के लिए बेताबी है, बुद्धा अवतार और कल्कि अवतार। तो देख लेते हैं और देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के सबसे अनोखे, नटखट, मनमोहक 8वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। मथुरा ये युगों के बारे में हमने सारा जाना। बहुत ही बलशाली और एक क्रूर राजा था। वो निर्दोष मनुष्यों पे जुल्म ढाता था। सारे मथुरावासी अपने राजा से अत्यंत ही दुखी थे। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ किया था। विवाह के बाद एक आकाशवाणी हुई। क्रूर कंस, तेरा वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस अत्यंत ही क्रोधित हो उठा। वो तलवार लिए वासुदेव की ओर बढ़ा, लेकिन देवकी ने उसे कहा, भैया, इनको बख्श दीजिए। मैं वचन देती हूँ, मैं मेरी प्रत्येक संतान को आपके हवाले कर दूंगी। कंस देवकी की ये बात मान गया और देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कुछ वर्ष पश्चात देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। देवकी ने वचन अनुसार दिल पर पत्थर रखकर अपनी संतान को कंस के हवाले किया, और कंस ने वहीं उस मासूम का वध कर दिया। इसी तरह उसने देवकी के 7 पुत्रों का वध कर दिया। 8वें पुत्र के जन्म के पहले उस दुष्ट कंस ने पहरा दुगना कर दिया। श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की आधी रात 12 बजे हुआ था। इसलिए हम इस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं। 8वें पुत्र का जन्म होते ही एक मायावी दैविक शक्ति वहां प्रकट हुई और बोली, वासुदेव, तुम अपने पुत्र को लेकर गोकुल के मुखिया नंद के घर जाओ। उनकी पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है जो केवल एक माया है। तुम वहां जाकर शिशुओं की अदला बदली कर दो। मैंने नंद को भी समझा दिया है कि ये बालक स्वयं नारायण का अवतार है। तुम बिना डरे गोकुल की ओर प्रस्थान करो। उनके ओझल होते ही सभी द्वारपाल चेंज करना सो गए और कारागार के दरवाजे भी अपने आप खुल गए। वासुदेव कृष्ण को एक टोकरी में लेकर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी ने एक बार अपने पानी के उछाल से श्री हरि के पांव छुए और फिर अपना पानी कम करके वासुदेव को रास्ता दिया। भारी वर्षा से कान्हा को बचाने के लिए शेष नाग रक्षा हेतु आए। इस तरह वे गोकुल तक आ गए और बालकों की अदला बदली कर पुत्री को मथुरा ले आए। कारागार में आते ही सारे दरवाजे बंद हो गए और द्वारपाल भी जग गए। कंस भी वहां आ पहुंचा और उस बच्ची को हाथ में लेकर उसका वध करने ही वाला था कि वो वहां से ओझल हो गई। कंस बहुत डर गया था क्योंकि उसका काल अब जन्म ले चुका था और वो ये दैवीय चाल समझ गया था। इस बात को कई वर्ष बीत गए। कंस को एक दिन पता चला कि उसका काल गोकुल में है। उसने राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। पूतना वेश बदलकर एक अप्सरा बन के नन्हे कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने गए, किंतु नन्हे कृष्ण ने उसके प्राण हर लिए। कंस ऐसे ही अपनी ओर से राक्षसों को भेजता रहा।
और उनमें से एक भी जीवित वापस नहीं आया। मतलब मार दिया ना उन्होंने सब। शक्टासुर, तुनावर्त आदि का वध किया था। बाल्यकाल में जब उनको उनकी माता ने मिट्टी खाने पे डांटा, तब श्री कृष्ण ने उनको अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए। पूरा भगवान कृष्ण बड़े ही यूनिवर्स। नटखट थे। वो गोपियों के घर से माखन चुरा चुरा कर खाते थे। हाँ, ये मैंने देखा हुआ है। का नाम माखन चोर भी है। वो बचपन में गोपियों की मटकी फोड़ते थे, जिसकी फरियाद करने गोपियां यशोदा जी के पास जाया करती थी। एक बार उन्होंने तंग आकर अपने कान्हा को ऊखल से बांध दिया, इसलिए श्री कृष्ण दामोदर नाम से भी जाने जाते हैं। तभी उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को भी देवर्षि नारद के श्राप से मुक्ति दिलाई थी। वे अत्यंत मधुर बांसुरी बजाते थे। जब ये वृंदावन में गैया चुराने जाते थे, तब वो अपनी बांसुरी की धुन पर सारी गोपियां और सारे पशु पक्षी के मन को प्रफुल्लित करते थे। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग ने आतंक मचाया था। तब श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर उसके सिर पे बांसुरी बजाते हुए नृत्य किया। श्री कृष्ण बरसाना की गोपी राधा से अत्यंत ही प्रेम करते थे। वे गोकुल में बांसुरी बजाकर राधा और अन्य गोपियों के संग रास खेलते थे। उधर कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए एक के बाद एक असुर भेजने लगा और श्री कृष्ण ने सभी असुरों का अंत कर सभी को मुक्ति दिलाई। अंत में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने खुद मथुरा जाने का निर्णय लिया। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा जी से मिलने गए, क्योंकि वो उनका आखिरी मिलन था। उसी दिन श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर उसका त्याग किया था। मथुरा नगरी में जाकर श्री कृष्ण और बलराम ने पराक्रम दिखाकर दुष्ट कंस का वध कर दिया और मथुरा वासियों को कंस के आतंक से मुक्त किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को भी कारागार से मुक्त किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा हेतु उज्जैन के संदीपनी ऋषि के आश्रम गए। वहां उनकी भेंट सुदामा से हुई। समय के साथ वो दोनों पक्के मित्र बन गए। शिक्षा पूर्ण होते ही श्री कृष्ण और बलराम पुनः मथुरा गए। फिर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को द्वारका नगरी बनाने का आदेश दिया। उसके बाद द्वारका वे नगरी। द्वारका के राजा यानी कि द्वारकाधीश कहलाए। किंतु रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इस बात का पता चलने पर श्री कृष्ण रुक्मणी का अपहरण कर उन्हें द्वारिका ले आए। इस बात का बदला लेने के लिए शिशुपाल और रुक्मणी के भाई रुक्मी दोनों ने बलराम और श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। केवल बलराम जी ने ही उनकी आधी सेना को नष्ट कर दिया और शिशुपाल और रुक्मी को हरा दिया। फिर उनकी मुलाकात पांडु पुत्र अर्जुन और अन्य पांडवों से हुई। भीम को जरासंध का वध करने के लिए मार्गदर्शन दिया। जब इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तब शिशुपाल भी वहां उपस्थित था। तो उसने 100 बार श्री कृष्ण का अपमान किया और उसकी मां ने श्री कृष्ण को दिए वादे के मुताबिक 100वीं भूल पर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। महाभारत के दौरान श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने। जब अर्जुन अपने धर्म के मार्ग से भटक गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उनके मार्गदर्शन से पांडवों की जीत हुई। इस तरह अधर्म पे धर्म की जीत हुई। कौरवों की माता गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के कारण अत्यंत ही दुखी थी। श्री कृष्ण को देख वो क्रोधित हो उठी और श्री कृष्ण को श्राप दिया। मेरे पुत्रों का ये समस्त कौरव वंश का नाश आपके कारण हुआ है द्वारकाधीश। और जिस तरह मेरे सारे कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी तरह आपके भी समस्त यदुवंश का विनाश होगा। गांधारी के श्राप के प्रभाव के परिणाम स्वरूप समस्त द्वारिका नगरी में पाप बढ़ते गए। श्री कृष्ण का ही पुत्र सांप द्वारिका के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण द्वारिका में चल रही विनाश लीला देखकर बहुत ही व्यथित थे, इसलिए वो एक वन में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैरों को हिरन समझकर विष युक्त बाण से प्रहार किया उन पर। जब शिकारी को वास्तविकता का पता चला, तो वो बहुत ही पछतावा करने लगा और श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर मुक्त किया। भगवान विष्णु की ये 8वां अवतार श्री कृष्ण, जिन्होंने न सिर्फ धर्म का मार्ग सिखाया, बल्कि प्रेम, मित्रता, भक्ति, सही अर्थ में सत्य क्या है, जीवन जीने का वास्तविक मार्ग क्या है, ये सबसे हमें अवगत कराया।
उनके द्वारा दिए गए गीता का उपदेश, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं, उसमें हमारी सभी विडंबना के उत्तर है। अच्छा, बहुत सारी बातें पता चली कि एक वो जिस टाइम पैदा हुए थे, रात का एक टाइम था, उसमें जन्माष्टमी मनाई जाती है, और भगवत गीता जो है वो इन्होंने श्री कृष्णा ने दी थी। और वो बता रहे थे कि कंस को पता चला तो उसने अपनी बहन के काफी बेटों को मार दिया। हाँ, तो बहुत ही वो गूज़बम्प्स वाला था जब वो श्री कृष्णा पैदा हुए और वो अपेयर हुए और कहा कि साहब तुम जाओ चेंज कर लो, और जब पानी से जाते थे तो पानी ने अपने आप को कम पैर छुए, कम किया, फिर वो बड़ा एक था, और उसके बाद किस तरह वो बड़े हुए और सारा वो हमें जो बताएगा। और द्वारका के ऊपर भी हमने एक वीडियो देखी थी, नगरी पूरी जो पानी के अंदर चली गई थी, एक वीडियो देखी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हमको देखने को मिल रही हैं, समझ में आ रही हैं, और जब जो साथ इसमें थोड़ा थोड़ा हमें दिखाते हैं या बोलते हुए या जो होते हुए ना, उसमें ज़्यादा एक वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो काफ़ी समझ में आ रहा है। बस अब हमारे पास सिर्फ 2 अवतार रह गए हैं, जो कि है बुद्धा अवतार और कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार बहुत ही मेन है, जैसा इसमें बताया द्वापर युग में वो पैदा हुए थे। हमने सारे युगों के ऊपर भी वीडियो देखी, आखिर में जो कलयुग अभी चल रहा है और कलयुग में आना है कल्कि अवतार ने, तो वो जानने के लिए बहुत एक उत्सुकता, एक क्यूरोसिटी हो रही है। आई होप आपको हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा। कुछ ऐड करना चाहे तो कर दीजिएगा। बस आपसे प्रॉमिस है, कल लास्ट इसका पार्ट 4 आएगा, उसमें दोनों अवतार हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमें आपसे ज़्यादा देखने का हो रहा है। सो आई होप आपको हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा। कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, हम पढ़ते हैं आपकी बातें, आप हमें बताते हैं उसमें। तो दैट्स इट। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, व्लॉग चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वहाँ पे आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे। इस तरह आपके लिए लाएंगे न्यू वीडियो। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा।